नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे दोस्तों, जहां पे आपको अलग अलग बैंकिंग और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक हमें कितने प्रकार की सर्विसेज, कितने तरह की सुविधाएं देती है। दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ आता है कि बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपना बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जहाँ पे अपने पैसे हम रखते हैं। साथ ही साथ बैंक हमें एक पासबुक देता है, एक डेबिट कार्ड देता है, जिससे जो है हम जब चाहें जहाँ पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बैंकों का अपना एक बहुत बड़ा व्यापार है, बैंकों का अपना एक बहुत ही एक लंबी सूची है जो कि आम नागरिकों को वो सुविधाएं देती है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि आखिर बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज देती है और किस प्रकार हम किसी बैंक से जुड़कर उसके बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किसी भी बैंक से अगर आप जुड़कर उससे कुछ लाभ लेना चाहें तो वो होता है दोस्तों सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट कहने का मतलब ये कि बचत खाता। अब इसके नाम में ही इसके राज छुपे हुए हैं। बचत मतलब ये कि जहाँ पे आप अपनी कमाई के, अपनी मेहनत के पैसों को एक सुरक्षित, एक सेफ हैंड में जमा रखते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ पे आपके पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं तो उसके बदले जो है बैंक आपको पर क्वार्टर के हिसाब से कुछ न कुछ ब्याज देता है और वो एक तरीके से हमेशा हर क्वार्टर में आपका जो मेन बैलेंस है उसमें ऐड होता रहता है। तो यहाँ पे हमें दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो कि हमें अपने पैसों को लेकर किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं रहता क्योंकि बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं, और दूसरा कि हमारे उस पैसे पे, हमारे उस जमा राशि पे हमें बैंक कुछ न कुछ ब्याज देता है, जिससे हमारे पैसे जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसके ऊपर हमें एक ATM कार्ड दिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम कहीं भी चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। चलते फिरते कहीं भी, जहां भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो वहां पे या तो आप ATM से विड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी शॉप में जो है आप डेबिट कार्ड स्वाइप करके जो है वहां पे अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है सबसे प्राइमरी और सबसे पॉपुलर कह सकते हैं सर्विस है बैंक का, वो होता है सेविंग्स अकाउंट। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका अपना कोई फर्म है या फिर वो एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे उनको रेगुलर जो है पैसों का ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे करना होता है और बड़े बड़े अमाउंट जो है उनके जो अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट होते हैं या फिर विड्रॉ होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें एक लिमिट रहती है कि आप एक महीने में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में इतने ही पैसे जमा कर सकते हैं, इतने ही पैसे निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे करेंट अकाउंट आपको ये सुविधा देता है कि आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ऐसे में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी रहते हैं तो ओवरड्राफ्ट की मदद से जो है आप उससे ज़्यादा की रकम का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि आपको जो करेंट अकाउंट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। मतलब कि आपके जितने अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट होंगे सिर्फ वही आपके उतने पैसे हैं, उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और बेसिकली जो करेंट अकाउंट होता है ये किसी फर्म के नाम पे, बिजनेस के नाम पे या फिर किसी चैरिटी के नाम पे भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो सबसे पॉपुलर ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो बैंक की एक सर्विस है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि FD, ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कैश डिपॉजिट होता है जिसमें आपका एक मैच्योरिटी टाइम होता है। मतलब कि ये जिसमें आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जो है एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। मतलब कि उस पैसों से आपका कोई लेना देना नहीं रह जाता है इतने सालों तक। एक तरीके से वो आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि आप अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जमा रखते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में जो है बैंक आपको आकर्षक रेट देता है। सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम आपको 3.5 to 4.5% का ही ब्याज मिलता है, लेकिन FD के ऊपर आपको और ज़्यादा ब्याज दिए जाते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका जो ब्याज की जो राशि है वो और ज़्यादा बढ़ा के दी जाती है, क्योंकि बैंक जो है उस आपके FD के अमाउंट को आगे वो लोगों को लोन प्रोवाइड करके जो है उससे इनकम जनरेट करती है। आप जब मर्जी चाहें तो आप अपने FD को तुड़वा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन कहा यही जाता है कि FD को जितने सालों के लिए आपने वहाँ पे जमा रखा है
जब तक उसकी मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती है आपको नहीं तोड़वाना चाहिए, तभी जो है आप उसके ऊपर जो आपको आकर्षक ब्याज मिलते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली इंडिया में जो है एफडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे लोग जिनको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सेफ हैंड होता है एफडी, जहां पे वो अपनी जो है सेविंग्स को एक अच्छे रिटर्न के लिए जो है वो किसी बैंकों में एफडी करवा के रखते हैं। बदले में उनको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है वो इस बात का प्रमाण होता है कि आपने उस बैंक में इतने का एफडी करवाया है और जब वो मैच्योर होगा तो आपको कितनी राशि दी जाएगी वो सभी आपके फिक्स डिपॉजिट पे मेंशन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और जो है एक सैलरी अकाउंट भी होता है। सैलरी अकाउंट बेसिकली अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, इधर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जो आपको सैलरी आती है वो उस पर्टिकुलर बैंक में आती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो अलग अलग बैंकों का जो है किसी बैंक के साथ पार्टनरशिपिंग होता है और आपका सेम डे जब आप उस बैंक में ज्वाइन करते हैं, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपका उस पार्टनर बैंक के अंदर आपकी एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा दी जाती है, जो कि बेसिकली आपका सैलरी अकाउंट होता है। और जब भी कंपनी आपकी सैलरी प्रोवाइड करती है तो वो उस अकाउंट में आता है और बेसिकली वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो उसमें रखना नहीं होता है। बेसिकली मिनिमम बैलेंस का जो ये फंडा है ये लागू होता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे आपको एक मिनिमम जो एक फिक्स अमाउंट होता है वो आपको एट एनी टाइम जो है मेंटेन करके चलना होता है, नहीं तो उसके ऊपर आपको पेनाल्टी लगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉपुलर सेविंग्स अकाउंट होता है एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट बेसिकली उन लोगों का होता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए विदेश में रहते हैं, इंडिया से बाहर में रहते हैं और वो रेगुलर तौर पे इंडिया में नहीं रहते हैं। ऐसे में वो फॉरेन करेंसी अगर वहाँ पे जमा करते हैं तो वो जो है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर उनके सेविंग्स अकाउंट में जमा हो जाती है। तो बेसिकली ये उनके लिए है जो कि ओवरसीज़ में रहते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है अंडररेटेड है, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है, और जिनको इस बारे में नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं और बदले में एक अच्छा रिटर्न लेते हैं। और दोस्तों वो होता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली सेविंग्स अकाउंट ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करने होते हैं, जस्ट लाइक एफडी। लेकिन एफडी में एक टेन्योर होता है, लेकिन यहाँ पे की कोई टेन्योर नहीं होता है और आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने अपने उस अकाउंट में जमा करने होते हैं जो कि आरडी के फॉर्म में होता है और उसके ऊपर जो है आपको आकर्षक ब्याज रेट मिलते हैं जो कि आपको सेविंग्स अकाउंट पे नहीं मिलता है। आरडी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप विदाउट एफडी किए हुए आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ 6 ऐसे काफ़ी कमाल के सर्विसेज जो कि आपको एक बैंक प्रोवाइड करता है। अगर वो बैंक सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी बैंक जो है आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है रेगुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके जो है आप बैंकों का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और कमाल के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।